बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पूर्णिया में भी चुनाव दिलचस्प होने के आसार दिख रहे हैं। पूर्णिया, अररिया व किशनगंज जिले से मिलकर बना पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं, तो राजद ने 6 बार के विधायक और मंत्री रहे अब्दुल सुबहान को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। राजद की उम्मीदवारी मिलते ही अब्दुल सुबहान का कारवां आज से रणनीति बनाना शुरू कर चुका है। पूर्णिया राजद कार्यालय से कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें पूर्णिया के अलावा अररिया व किशनगंज के जिलाध्यक्ष सहित पूर्व विधायक, सांसद, पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सभी ने अब्दुल सुबहान को जीत का भरोसा दिलाते हुए चुनाव में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद जताई। मौके पर पहुंचे पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी ने राजद की जीत का भरोसा दिलाते हुए सीमांचल में राजद की खिसकती जमीन को वापस मजबूत करने की बात भी कही है। साथ ही साथ सभी 24 सीटों पर जीत की हुंकार भरी है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बताएं, एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आदरणीय सुहान साहब के उपस्थिति में पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। खासकर सरफराज भाई और सुखदेव पासवान जी, पार्टी के तीनों जिला के अध्यक्ष, एक्स MLA, पार्टी के रहे प्रत्याशी, प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश के जो इस इलाके में पदाधिकारी, हम सब लोग बैठे हैं। और आप सबके माध्यम से हम तीनों जिला के जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन्हें आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि एक तरफ धनबल है और व्यापार है राजनीति का, झूठ है, फरेब है, माफियागिरी है। दूसरे तरफ एक समाजवादी नेता को श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ के 9.5-10 हज़ार जो मतदाता है उनके मन में इस बार परिवर्तन है। और इस सीमांचल में ही परिवर्तन नहीं है, पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है। 24 में 24 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस भय से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू NDA लंबे समय से चुनाव की प्रतीक्षारत जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें चुनाव कराने से डर रही है। उन्हें समय पर चुनाव जो कराना चाहिए, कोरोना का पीरियड भी समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 5 स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन प्रत्याशा में है ये 24 MLC का चुनाव और उसको चुनाव कराने के लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन अभी कोई घोषणा नहीं की है। उन्हें भय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का उभरता हुआ नेतृत्व 24 में 24 सीटें जीतने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से भी, आप सबके माध्यम से, कि अविलंब चुनाव की घोषणा करें और सुहान साहब को यहाँ से सभी जनप्रतिनिधियों के मन में परिवर्तन की बात है और एक अच्छे उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है और इनकी जीत पक्की है, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के तीनों जिला के तमाम नेता, पूर्व सांसद 2 यहाँ बैठे हैं, तीनों जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व प्रत्याशी जो है, पार्टी के जितने लोग हैं सब कृत संकल्पित है। 100 में 80% वोट हमारा जमीन पर है। जो वार्ड मेंबर है, मुखिया है, पंचायत समिति है और जिला पार्षद है, उसमें 80% लोग नीतीश कुमार जी से त्रस्त है, BJP से त्रस्त है। पंचायत के प्रतिनिधियों को जितना अपमान श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है, आज़ाद बिहार भारत में आज तक किसी ने नहीं किया है। लालू प्रसाद जी ने वंचित समाज को जो अधिकार दिया, उसका परिणाम उन्हें सजा काट करके भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति, वैचारिक व्यक्ति, चाहे जेल में रहे या बाहर रहे, उनका विचार जहां अडिग था आज भी अडिग है। इसलिए बिहार की जनता आज उनके विचारों पर तेजस्वी यादव को खड़ा करके रखी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार में एक लहर जैसा है और ये 24 सीट जीतेंगे। बिहार में उनकी सरकार खत्म हो जाएगी, लोगों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा और उनके विधायकों में आपस में टूट फूट हो जाएगी और बिहार में अविलंब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में सरकार बनेगी। क्या उस सरकार की नींव इसी MLC से रखनी है? उस सरकार की नींव इसी MLC चुनाव से रखनी शुरू करेगी? वो तो सरकार बनाने के लिए मैंडेट ऑलरेडी बिहार की जनता ने दी थी। केवल NDA और महागठबंधन के वोट में 12,000 के अंतर थे
कम से कम 13-14 सीट आप सब जानते हैं जो बेईमानी करके उन लोगों ने सरकार का इस्तेमाल करके चुनाव जीत लिया। तेजस्वी यादव को लोगों ने मन बना लिया था विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री बनाने का। अब जब उनके साथ जनता के साथ धोखा जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया तो लोगों में बौखलाहट है, खास करके युवा बेरोजगार में बौखलाहट है कि सब सीट जिता करके हम तेजस्वी प्रसाद यादव को दे ताकि जल्द से जल्द तेजस्वी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाए और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। बताएं, तीनों जिला के ये निर्वाचित एमएलसी के उम्मीदवार हैं राजद की तरफ से, कितनी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के नेता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो खोया हुआ सीमांचल की ज़मीन थी भाई सुभान साहब को देने के बाद वो ज़मीन वापस होगा और 2400 सीट हम जीतेंगे और हमारे पास धन न है तो क्या है, बल तो है। सुभान साहब की जीत पक्की है और वो खुद हम लोग करें जिगले धन। सीमांचल की इस धरती पर हमारे नेता ने जो फैसला लिया है, एक नेक दिल और एक कर्मठ जनप्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाकर हम तहे दिल से इसका धन्यवाद देते हैं। और पहली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ अजीम बाबू जी वो नेता थे, वो भी प्रतिनिधि थे। इसके बाद जो जीता वो धन कुबेर और महज 2000-4000 बैग और तौलिया और जूठा वाला वो कूपन दे करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का उसने काम किया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर बिकाऊ होने का ठप्पा लगा देने का काम उसने किया। इसका विरोध हम लोग करते हैं। समस्त प्रतिनिधियों की, पंचायत नहीं वार्ड हमारी इकाई होगी, उस वार्ड से हमारी शुरुआत होगी। तो आप बिकने वाले नहीं हो, जो खुद लाख 1.5 लाख खर्च करके जीतता आया है उसको 2-4-5 हज़ार में खरीदने का ये लोग काम करते हैं। उसको बिकाऊ बैल बनने नहीं देंगे और एक सच्चा प्रतिनिधि को जीत करके 24 में से 1 सीट ये कन्फर्म आप जानिए जो हम लोग लगता है कि इस बार उन पर जो ठप्पा लगा है उसको वो बदलने का काम करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे? एकदम निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। और आज तक वो उपलब्धि की ना है, न उसके मेडिकल कॉलेज में इस इलाके का एक आदमी पढ़ता है, किसी को जगह दिया, न पंचायती राज व्यवस्था जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो कानून लागू हुआ था उसमें कर्टेल किए हुए हैं, सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है, उसको अधिकार की बात कभी उसने नहीं की। तो सोचता है जो पैसा दे करके दिया, ये मुलम्मा ये जो ठप्पा है इसको उतार के फेंकेगी सीमांचल। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एमएलसी का टिकट राजद ने यहाँ पर हाजी सुभान साहब जो पूर्व विधायक थे उनको दिया है, किस तरह से काम करेंगे अब आप लोग यहाँ पर? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो विश्वास जताया है सुभान साहब पर, इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिस तरह से हम लोग अपनी चुनाव को लड़ते हैं उससे बेहतर ढंग से इस चुनाव को हम लोगों को लड़ना है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जन जन तक जो त्रिस्तरीय सदस्य लोग हैं उनके दरवाजे तक जाके हम लोग एक एक वोटर से मिलकर हम लोग हर हाल में इस सीट को निकालेंगे और कोई हम लोगों के सामने चुनौती नहीं है, क्योंकि जनबल के सामने कभी धनबल नहीं टिका है। थोड़े देर के लिए लगता है कि टिका हुआ है, लेकिन जनबल के सामने धनबल नहीं टिकता है। इससे हम आप तमाम प्रेस वालों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस सीट जो है हम लोग आदरणीय नेता जो विश्वास जताया है हर हाल में उनके विश्वास पर हम लोग तीनों जिला के जो एक्स एमएलए हों, जो एमएलए हैं या एक्स एमपी हैं या जो वर्कर हैं, जो अध्यक्ष हैं, हम लोग सभी खड़ा उतरेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बताएं, आरजेडी ने जनता दल के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हाजी अब्दुल सुभान साहब को
इस एमएलसी चुनाव में उतारा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेता विरोधी दल, सभी लोगों ने, पूरे राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमेटी ने जो निर्णय लिया कि हाजी अब्दुल सुभान साहब जो 8 बार के विधायक रहे हैं, इसको उम्मीदवार बनाया। इन्होंने सर जमीन से जुटा हुआ है और निश्चित रूप से इसके आने से, यहाँ से उम्मीदवार बनने से सभी दलों में खलबली मच गई है। अब क्या होगा कुछ दिन के बाद सुनिएगा। हम लोगों को 75% वोट मिला और सबका जमानत जब्त हो गया। जितने हम लोग तीनों जिला के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, से हम लोग संकल्पित हैं, जब तक यह रिजल्ट आउट नहीं होगा तब तक हम लोग उनके साथ और एक एक मतदाता से मिलकर हम लोग चाहेंगे यह सीट जीते। यह सीट जीतने का मतलब आने वाला समय में हम लोग लोकसभा चुनाव और विधानसभा की जीत हम लोग यही मान के चलते हैं। इसको जिता ले हम लोग हाजी साहब को, तो निश्चित रूप से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में हम लोग आने वाला जो आरजेडी का चुनाव होगा हम लोग सभी चुनाव जीतेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी है, किस तरह से आप करेंगे यहाँ से काम? मैं राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। 82 से इस दल में मैं कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लेके, लालू जी के समय से लेके आज तेजस्वी जी के समय तक मैं इस दल से हूँ। अभी पिछले चुनाव में विधानसभा में पराजित हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझे हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने हमको बुलाकर तीनों जिला के तमाम प्रतिष्ठित जो हमारे कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो भी हैं, मौजूदा भी ठाकुर, ये लोग तमाम लोग जो निर्णय लेकर के मुझे बुलाया गया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं, आपको उम्मीदवार बनना है। तो मेरी भी सहमति हो गई और मुझे आज की बैठक से, पूर्णिया में जो आज प्रथम बैठक हुई, इस चुनाव यात्रा का जो शुभारंभ हुआ, इस बैठक से मैं संतुष्ट हूँ। इस बैठक से मेरा भी आज मन गदगद है कि यकीनी तौर पर हम लोग आज की बैठक के बाद ये मानते हैं कि अब ये चुनाव मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि हम लोग विधानसभा चुनाव में 2 लाख लोगों से बात करते हैं और यहाँ हमको सिर्फ 9,500 लोगों से बात करना है। तो ये चुनाव अब हमको आज के बैठक के बाद ऐसा लगने लगा है कि हमको एक पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा है। इसलिए अब मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है और हमारे तमाम दल के जो सक्रिय साथी हैं, पुराने साथी, नए साथी, जितने भी साथी हैं, आज वो लोग अपना चुनाव समझ के, वो लोग लालू जी बन के, तेजस्वी बन के, हाजी सुभान बन के वो लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए आज संकल्प लिए हैं। इससे हमको आज बेहद संतुष्टि मिली है और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आज मुझे बिल्कुल इत्मीनान हो गया है। इस चुनाव को जीतने में अब बहुत ज़्यादा हमको कोई परेशानी नहीं है। बताएं, आपके ज़िला से शुरुआत हुई है इस एमएलसी की कैंपेन का, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के बुलावे पर तीनों जिला के जितने भी पूर्व सांसद, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक और तीनों जिला के जिला अध्यक्ष, सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में उम्मीदवार का चयन होना था। पहला दिन भी मीटिंग हुआ। इसके बाद जब किसी उम्मीदवार के नाम की सहमति नहीं बनी, तब सभी तीनों जिलों के नेताओं ने, सभी ने मिलकर के ये हमारे जो पूर्व मंत्री हैं अब्दुल सुभान साहब का नाम लेकर के सभी लोगों ने उनका नाम प्रस्तुत किया। इसके पश्चात नेता प्रतिपक्ष ने हमारे अब्दुल सुभान साहब से भी बात हुई। तुरंत इनको बुलाया गया कि सुभान साहब आप आइए, आपके नाम की सहमति बन गई है। जबकि जिस समय में वहाँ ये मीटिंग हो रही थी, अब्दुल सुभान साहब वहाँ नहीं थे। फिर हम लोग को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हम लोग को रोक लिया गया कि नहीं, आज आप लोग रुक जाइए, कल जो है कल फिर से मीटिंग होगी, सुभान साहब आ रहे हैं
और आप लोगों के समक्ष और आप सभी तीनों जिले के जितने भी नेता हैं सभी लोग मिल करके उनके नाम पर मुहर लगाइए और आप लोग पूरा जीत सुनिश्चित करने के लिए आप लोग यहाँ से उम्मीदवार को लेकर के जाएं। सुभान साहब पहुँचने के बाद फिर हम लोग को ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी तीनों जिला के जो हमारे माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व विधायक और सभी जिलाध्यक्ष के साथ हम लोग को ये निर्देश मिला कि ये पहला मौका है जब सीमांचल में लगभग राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार खो चुका है, उस जनाधार को वापस लाने के लिए ये मौका तीनों जिला के नेताओं के पास ये मौका मिला है। आप सभी लोग सुभान साहब को लेकर, और ये बहुत ही प्रचलित आदमी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि सन 85 से ये समाजवादी विचारधारा की राजनीति की है और लालू जी के साथ में राजनीति शुरू की है। ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिला में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा पंचायत, कोई भी वो ऐसा वार्ड नहीं है जिनको कि जो हाजी सुभान साहब को नहीं जानता हो। इसीलिए इस चुनाव को जीतना हम लोग के लिए बहुत ही आसान है। जैसा कि हमारे उम्मीदवार सुभान साहब ने कहा कि कल तक मुझे लग रहा था क्या कि ये चुनाव बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जब तीनों जिला के सभी नेता और सभी प्रखंड के, वार्ड के प्रमुख वगैरह जितने भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और सभी लोगों का जो समर्थन मिला, आज इनसे प्रतीत होता है कि हम लोग निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेंगे और सबसे ज़्यादा मत से पूरे बिहार में ये चुनाव हम लोग दर्ज करेंगे।